सियासत से ताहयात नाअहली का ऑप्शन खत्म करने की तैयारियां। आर्टिकल 62(1)(f) में तरमीम का बिल सेनेट से मंजूर। नाअहली की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 5 साल होगी। सेनेटर दिलावर खान ने तरमीमी बिल ऐवान बाला में पेश किया। बोले, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इस कानून का शिकार हुए, कल कोई भी इस नाअहली का शिकार हो सकता है। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की 62(1)(f) के तरमीमी बिल की मुखालफत। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को वापस मिल गया। ऐवान बाला ने इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 57 में तरमीम की मंजूरी दी, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन अब इलेक्शन प्रोग्राम में तरमीम कर सकेगा और नया इलेक्शन शेड्यूल या नई इलेक्शन तारीख का ऐलान कर सकेगा। तहरीक इंसाफ की बिल की मुखालिफत। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन और रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, जब हाई कोर्ट किसी केस का फैसला करती है तो इंट्रा कोर्ट समेत दीगर अपील के फॉरम्स हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के तहत किसी केस को सुनती है तो पहला फॉरम होता है। आइन के तहत रियासत के तीनों सतूनों के उमूर मुतय्यन हैं। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के फैसले के खिलाफ अपील 5 रुकनी बेंच सुनेगा। 5 रुकनी बेंच में वो 3 जजेस भी शामिल होंगे जिन्होंने पहले फैसला दिया। हम 184(3) के खिलाफ किसी भी रेमेडी को वेलकम करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौरान समाअत रिमार्क्स। कहा, हमारे सामने एक मुकम्मल इंसाफ का टेस्ट है और भारतीय कानून में भी यही है। अपील में केस को दोबारा सुना जाता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल महदूद इख्तियार के तहत दूसरी नजरसानी की इजाजत दी। सवाल ये है, नजरसानी किस बुनियाद पर होनी चाहिए? वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है, मुल्क में आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। हुकूमत ने बजट में फंड्स मुख्तस कर दिए। पार्लियामेंट की मुद्दत में तौसी करके किसी ने क्या करना। इलेक्शन होने चाहिए और ताज़ा मैंडेट होना चाहिए। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी बार में कहा, तहरीक इंसाफ भी ऐसे ही बनाई गई थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आज हुकूमती इत्तेहादियों की मुलाकात शेड्यूल। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो मुलाकात करेंगे। जराए के मुताबिक वजीर आजम आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत करेंगे। मुल्क में एहतसाब का अमल आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। चंद काली भेड़ें इंसाफ की राह में रुकावट हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, आर्टिकल 209 को गैर मौसर किया जा रहा है। सियासतदानों ने मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। समंदरी तूफान बिपरजॉय का कराची से टकराने का खतरा टल गया। साइक्लोन का शाम तक डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान। NDMA के मुताबिक तूफान केटी बंदर से 125 किलोमीटर जनूब मगरिब में है। कराची से फासला 220 किलोमीटर रिकॉर्ड। समंदरी तूफान के अतराफ 120 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की हवाएं। लहरों की बुलंदी भी 30 फीट से कम होकर 16 फीट तक रह गई। समुद्री तूफान के सिंध के साहिली इलाकों पर असरात। सजावल, ठट्ठा, बदीन, मीरपुर खास और टंडो मोहम्मद खान में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, कारोबारी जिंदगी मफलूज। अल्लाह का फजल है कि हम तूफान की तबाहकारियों से बच गए। विफाकी वजीर शहरी रहमान शुक्रगुजार। कहती हैं, बहिरा अरब में बिपरजॉय माजी के दीगर तूफानों से तवील रहा। आज मीटिंग में गौर होगा कि मुतासरीन को वापस इलाकों में कैसे पहुंचाना है। सजावल में लोगों के पास जरिए मौश काफी हद तक मुतासिर हुआ है। समंदरी तूफान बिपरजॉय ने भारतीय रियासत गुजरात में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए।
तेज हवाओं से सैकड़ों दरख्त जड़ से उखड़ गए, हजारों बिजली के खंभे गिर गए, दर्जनों देहात को बिजली की फराहमी मुअत्तल, सैकड़ों ट्रेनें मनसूख। तूफान के बाद राजस्थान में आज शदीद बारिशों का इम्कान। पहली जून से 15 जून तक जो बैनुल-अक़वामी मंडी में गैस की और डीजल की जो कीमतों में जो तब्दीली हुई है उसमें करीबन थोड़ा सा इजाफा हुआ है और उसमें उसके नतीजे में जो है वो ये फैसला किया गया है कि कीमतों को बरकरार रखा जाए। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है आइंदा 15 रोज के लिए कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। विफाक की खैबर पख्तूनख्वा बजट में अदम दिलचस्पी। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने सूबे की एक ना सुनी। विफाक से मायूस होकर सूबाई हुकूमत ने खुद से बजट तैयार कर लिया। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक 4 माह के बजट का कुल तखमीना 445 अरब रुपए रखा गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% तक एडहॉक रिलीफ अलाउंस में इजाफे की तजवीज़। अमेरिका ने एक बार फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इल्जामात की तरदीद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा एक जमात के सरबराह के इल्जामात को पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं। पाकिस्तानी सियासत से अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तानी अवाम ने आइन के मुताबिक खुद फैसले करने हैं। पाकिस्तान में सहाफियों को आज़ादी के साथ काम की इजाजत होनी चाहिए। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस मुल्जिमान की शनाख्त परेड में ताखीर पर लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। सेशन जजेस और स्पेशल कोर्ट्स को शनाख्त परेड का अमल 48 घंटों में मुकम्मल कराने की हिदायत। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने तहरीरी फैसले में कहा शनाख्त परेड में ताखीर बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। शनाख्त परेड का मौजूदा अमल बहुत नाकारा है। बेगुनाह शख्स के लिए ट्रायल से पहले गिरफ्तारी तस्दीक से कम नहीं। 9 मई को तोड़फोड़ और जलाओ घेराव का केस। पुलिस ने यास्मीन राशिद से 9 मई को जेर इस्तेमाल मोबाइल फोन और गाड़ी बरामद कर ली। पुलिस राय के मुताबिक मोबाइल फोन फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। उधर ATC लाहौर ने थाना शादमान में दर्ज मुकदमे में यास्मीन राशिद की दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी। बलोच रेजिमेंट सेंटर पर हमला करने वाले शरपसंद फैसल के घर वालों की सानह 9 मई की मजम्मत। भाई सुहेल का कहना है मुल्जिम 1 साल से PTI रहनुमाओं की इश्तियाल अंगेज तकारीर सुन रहा था। पेमन PTI की वजह से मेरे भाई का मुस्तकबिल तबाह हो गया। वालिदैन झूठे और मनफी प्रोपेगेंडे से होशियार रहे। ताजिर बरादरी की 9 मई के वाकयात की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश। कहा फौज कौम का फख्र है, हमेशा शाना बशाना खड़े होंगे। उधर बलोचिस्तान यूथ एसोसिएशन के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। सानेहा 9 मई वाकयात की मुजम्मत। मुलविस अफराद को सख्त सजा देने का मुतालिबा। मुस्लिम लीग नून का इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज शेड्यूल। जमात की जनरल काउंसिल का अहम इजलास इस्लामाबाद में तलब। पार्टी कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। मरकजी क़यादत, ओहदेदार और दीगर रहनुमा भी शिरकत करेंगे। हमने अपने सूबे को आगे लेकर जाना है तो हमारा मजबूरी है कि हम जिसका हुकूमत मरकज में हो उसके साथ हमारा शमूलियत होना जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून को बड़ी कामयाबी मिल गई। चेयरमैन पाकिस्तान इत्तेहाद पार्टी शाहजी गुल आफरीदी साथियों समेत नून लीग में शामिल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा किसी के मुल्क तोड़ने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। मुल्क बचाने के लिए जो काम मियां नवाज शरीफ ने किया वो एजाज सबसे बड़ा है। लीगी रहनुमा मुर्तजा जावेद अब्बासी बोले शाहजी गुल की शमूलियत खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में तब्दीली का पेश खैमा साबित होगा। नून की क़यादत की तरफ से
आज जो उन्होंने फैसला किया है कि मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का, शाहजी अफरीदी साहब आपकी बहसीयत चेयरमैन और बानी कायद, आपका और आपकी तमाम जमात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर हाफिज नईम रहमान साहब को पीटीआई के कोई 30 से ज़ायद वोट नहीं पड़े तो इसकी जिम्मेदारी पीटीआई की क़यादत पर होती है। इसकी जिम्मेदारी फिर हाफिज नईम रहमान साहब पर आती है कि उन्होंने क्यों इस बात को यकीनी नहीं बनाया, क्यों उन्होंने मीटिंग उनके साथ नहीं की। अगर हाफिज नईम को 30 वोट नहीं मिले तो जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। इल्जामात हम पर लगाए जा रहे हैं। सूबाई वजीर सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर किसी को अगवा या रोका गया तो पुलिस को क्यों नहीं बताया। अवाम ने पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार पर एतमाद किया। अवामी एतमाद पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। जमात इस्लामी का मेयर कराची के इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। सिराजुल हक की कॉल पर आज मुल्क भर में यौम स्याह, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और रैलियां निकाली जाएंगी। करक में जमात इस्लामी के कारकुनों ने सद्दाम चौक को बंद कर दिया। सादिकाबाद प्रेस क्लब के बाहर भी मुजाहिरा। साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर के खिलाफ नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का चूना लगाने का इंकशाफ। एंटी करप्शन के मुताबिक स्टील मिल्स की तामीरात में कमर्शलाइजेशन फीसों की मद में करप्शन की गई। बिल्डिंग प्लान और नक्शे की मंजूरी के बगैर फैक्ट्री तामीर की गई। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नजम सेठी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से एक और बैठक। जराये के मुताबिक मुलाकात में चेयरमैन की नामजदगी से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया। वजीर आजम ने नजम सेठी की बोर्ड के लिए जारी खिदमात की तारीफ की।